हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जुलाई 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, लीनियर अलजेब्रा के जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए थे उन्हीं की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आज अपना ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लीनियर अलजेब्रा के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड आपका क्वेश्चन होने वाला है पार्ट सी का। तो देख लीजिए, हम ज़्यादा एकदम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो हम इससे अच्छा तो एक एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं, एक एक क्वेश्चन की वीडियो ही बना लेते हैं ताकि आप इंटरेस्ट के साथ तो उसको करो, है ना। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐप कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। लेट T फ्रॉम R4 टू R4 बी ए लीनियर मैप। अब यहाँ पे हमारे पास T क्या है, एक R4 टू R4 एक लीनियर मैप है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विद 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। अब यहाँ पे इसने खुद ही ये बोल दिया कि हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होगी, यानी कि जब हम T के कोरस्पॉन्डिंग इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, यानी कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे होने वाली है वो 4 कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होंगी, है ना। अब मान लीजिए हमारे पास एक लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, lambda 3 and lambda 4 are distinct eigenvalues are distinct eigenvalues of t, ठीक है। अब t हमारे पास क्या है, R4 टू R4 ए लीनियर मैप एंड सेटिस्फाइंग T4। अब जो आपके पास t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर मैप है, वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखिए T सेटिस्फाइंग T4 माइनस 15 15 T स्क्वेयर प्लस 10T प्लस 24 आइडेंटिटी मैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी ट्रू। अब हमें ये देखना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v1 इन R4 सच दैट t ऑफ v1 इज इक्वल टू 2v1। अब इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा मेरे को। अगर आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर की अगर आपने डेफिनेशन की है तो आप यहाँ से पता कर लोगे क्या है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t and v1 is an eigenvector of t corresponding to eigenvalue 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो v1 है, इसने क्या कहा है कि हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा v1, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 2 इसकी आइगन वैल्यू है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर भी मिलेगा, ये हमें पता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करना है कि 2 इज आइगन वैल्यू और नोट, है ना। टू चेक 2 इज एन आइगन वैल्यू और नोट, 2 इज एन आइगन वैल्यू और नोट, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, अब हमारे पास क्या है, जो लीनियर मैप है वो सेटिस्फाई करती है किसको, t रेज टू द पावर 4 माइनस 15 t रेज टू द पावर 2 प्लस 10t प्लस 24i इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 15 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा आपके पास, 2 रेज टू द पावर 4 16 माइनस 2 टू जा 4 एंड ये आएगा 60
प्लस 20 प्लस 24, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा 0। दिस इम्प्लाइज 2 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ t, and this implies there exists a non-zero vector v, there exists a non-zero vector v1 such that t of v1 is equal to 2v1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v2 इन R4 सच दैट tv2 इज इक्वल टू v2। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे tv2 इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू v2। अब इसका क्या मतलब है, मीन्स 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t। क्या ये पॉसिबल है, चेक। अब चेक कर लीजिए, देखिए क्या है हमारे पास, t रेज टू दी पावर 4 माइनस 15 t रेज टू दी पावर 2 प्लस 10t प्लस 24i इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे 1 रेज टू दी पावर 4 माइनस 15 इंटू 1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 24, अब ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 15 प्लस 34, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज माइनस 14 प्लस 34, और ये हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 4 0 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ t। ओके, आइगन वैल्यू ऑफ t, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर। अब इसने फॉर एवरी की बात कर दी, इसलिए यहाँ पे होने वाली है दिक्कत। फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर v इन R4। अब हम यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर क्या ले सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 2 क्या था, एक आइगन वैल्यू थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या था, एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर था v1, है ना। v1 क्या है हमारे पास, ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2, है ना। तो हम यहाँ पे ये v1 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे लेट v1, ओके, हम v1 ले लेते हैं यहाँ पे इन R4। ठीक है, दिस सेट 2v1 दिस सेट 2v 3tv इन tv इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सेट बनाइए, क्या बनेगा यहाँ पे 2v1 और ये क्या होगा 3tv1। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे इधर से, अब देखिए 2 क्या है, आइगन वैल्यू है ना। v1 इज एन आइगन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था tv1 इज इक्वल टू आइगन वैल्यू क्या थी इसके कोरस्पॉन्डिंग 2v1, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज 2v1 एंड 3 मल्टीप्लाई 2v1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2v1 एंड 6v1। अब ये तो क्या है हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। दिस सेट इज linearly dependent, is linearly dependent. This implies option third is incorrect. Okay. And then next option is fourth option, t is 1 1 function, t is 1 1 function। अब अगर मैं यहाँ पे t इज़ 1 1 फंक्शन, अगर मैं t के कोरस्पॉन्डिंग इसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँ और उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है अगर वो सारी डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा t इज़ इन्वर्टिबल। इसका मतलब अगर इन्वर्टिबल है तो t क्या हो जाएगा, t इज़ 1 1 फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखिए इफ़ वी शो दैट
t is invertible, then t is 1 function. ओके, then t is 1 फंक्शन। अब हमारे पास तो वैसे भी क्या दे रखी है, सारी की सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ दे रखी है ना, है ना, हमें तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, सिंस वी हैव सिंस फोर नॉन जीरो, सॉरी वो तो क्या दे रखी है, डिस्टिंक्ट दे रखी है, जीरो की बात नहीं है, सॉरी, वो दे रखी है डिस्टिंक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, टी किसको सेटिस्फाई करता है, आप उस इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पे, टी रेज टू दी पावर 4 माइनस 15 टी रेज टू दी पावर 2 प्लस 10 टी प्लस 24 आई इज इक्वल टू 0। अगर 0 इसकी आइगन वैल्यू हुई तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। देखिए, इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन 0 माइनस 15 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 24 is equal to 24, which is not equal to 0. This implies 0 is not an eigenvalue of t, है ना, 0 is not an eigenvalue of t। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, this implies all eigenvalues are non-zero, all eigenvalues are non-zero। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज टी इज इन्वर्टिबल एंड दिस इम्प्लाइज टी इज 1 फंक्शन। ओके, टी इज 1 फंक्शन, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, कर्नल को 0 यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।